या देवी सर्वभूतेषु मां कुष्मांडा रूपेण संसता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। चैत्र नवरात्र के चौथे दिन आदिशक्ति के कूष्मांडा स्वरूप की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। मान्यता है कि जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था तब इसी देवी ने ब्रह्मांड की रचना की थी, इसलिए इन्हें आदिशक्ति और सृष्टि की मूल स्वरूपा माना जाता है। विंध्याचल धाम में विराजमान माता विंध्यवासिनी के दरबार में आज भक्त मां के इसी दिव्य कूष्मांडा रूप की आराधना कर रहे हैं। अनादिकाल से आस्था के केंद्र रहे विंध्याचल में विंध्य पर्वत और पावन गंगा नदी के संगम तट पर श्रीयंत्र पर विराजमान मां विंध्यवासिनी का आज कूष्मांडा स्वरूप में विधि विधान से पूजन किया जा रहा है। मान्यता है कि मां ने अपनी हल्की मुस्कान से ही इस सृष्टि की रचना की थी। 8 भुजाओं वाली मां कूष्मांडा को अष्टभुजा देवी भी कहा जाता है। उनके हाथों में कमंडल, धनुष, बाण, कमल, अमृत कलश, चक्र, गदा और जपमाला सुशोभित है, जबकि उनका वाहन सिंह है। मां का तेज सूर्य के समान दैदीप्यमान बताया गया है, जिससे संपूर्ण ब्रह्मांड अलौकित होता है। विद्वान आचार्य पंडित राजन मिश्र के अनुसार मां कूष्मांडा की उपासना से भक्तों के समस्त रोग शोक दूर होते हैं और आयु, यश, बल तथा आरोग्य की प्राप्ति होती है। उन्होंने बताया कि सच्चे मन से की गई भक्ति से मां अत्यंत शीघ्र प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। मैं पंडित अखिलेश चंद्र मिश्रा, राजन गुरु, विंध्याचल धाम। आज नवरात्र का चौथा दिन है, कूष्मांडेति चतुर्थकम। हमारे शास्त्रों में आया है कि सुरा संपूर्ण कल समरुधिरा प्लुतमेव च दधाना कर पद्माभ्याम कूष्मांडा शुभदास्तु में। कूष्मांडा शुभदास्तु में भगवती का पूजन आज के दिन भक्त कूष्मांडा के रूप में करते हैं। जब पूरे त्रैलोक्य में अंधकार व्याप्त हो गया था तो माता ने अपने हल्की हंसी से ब्रह्मांड की रचना की थी, जिससे इनका नाम कूष्मांडा पड़ा। माता का बड़ा ही सुंदर स्वरूप है, गुलाबी वस्त्र धारण की हुई है, 8 भुजाएं हैं, सिंह पर आरूढ़ है। इन्हें अष्टभुजा के नाम से भी जाना जाता है। आज के दिन भक्त जहां पर ईशान कोण में कलश की स्थापना किए हैं, वहां षोडशोपचार का पूजन करने के बाद ओम ह्रीं कूष्मांडाय जगत प्रसूत्यै नमः इस मंत्र का 9 माला यदि जप करें तो उनकी समस्त मनोकामना भगवती पूर्ण कर देती है। और आज के दिन पेठा का भोग लगावे और भगवती को जल के रूप में गुलाब जल डाल करके सुगंधित जल उनके चरणों में निवेदित करें। और आज के दिन जो साधक है उनके अनाहत चक्र का जागरण होता है। और जिस भक्त के कुंडली में सूर्य की दशा महादशा खराब चल रही है, सूर्य नीच के हों करके बुरे प्रभाव में रखे हुए हैं, तो ऐसे भक्तों के ऊपर भी सूर्य नारायण की कृपा होती है। ये वही देवी हैं जिनका आराधना साधना करने मात्र से घर में जो आधि व्याधि भूत प्रेतादिक दोष होते हैं वह सत्या नष्ट हो जाते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। नवरात्र के चौथे दिन मां विंध्यवासिनी धाम में श्रद्धालुओं का उत्साह चरम पर है। देश के कोने कोने से आए भक्त मां के दर्शन के लिए लंबी कतारों में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। भक्तों का कहना है कि मां के दरबार में आने से उन्हें असीम शांति की अनुभूति होती है और मां किसी भी भक्त को खाली हाथ नहीं लौटाती। उनकी आस्था है कि मां कूष्मांडा की कृपा से जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं और सुख समृद्धि का मार्ग प्रशस्त होता है। मेरा नाम आर्यन सिंह पटेल है, मैं कौशाम्बी का रहने वाला हूँ। मैं विंध्याचल आया हूँ दर्शन करने के लिए। माँ के लिए माँ की ममता तो निराली है ही और दर्शन बहुत अच्छा हुआ है। यहाँ का जो है सब कुछ जो है बढ़िया हुआ है, दर्शन भी अच्छे हुए हमारे और माता रानी का आशीर्वाद भी है हमारे ऊपर, सब कुछ अच्छा है। बहुत अच्छा लगा है, बहुत दूर से आए हैं, बहुत अच्छा लगा। व्यवस्था भी बहुत अच्छी है, प्रशासन भी बहुत अच्छी स्थित है। नवरात्र के 9 दिनों में मां के अलग अलग स्वरूपों की पूजा कर भक्त अपने समस्त कष्टों से मुक्ति पाते हैं।
मां कूष्मांडा के दर्शन मात्र से ही जीवन में नई ऊर्जा, उत्साह और सकारात्मकता का संचार होता है। विंध्य धाम में मां के दिव्य दर्शन कर श्रद्धालु आध्यात्मिक शांति का अनुभव कर रहे हैं और जय मां विंध्यवासिनी के जयकारों के साथ अपनी आस्था प्रकट कर रहे हैं।